हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया है कि कुछ इस प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना है। किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि आपने लैंगिक जनन आपने जब देखा था एंजियोस्पर्म्स में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया थी या मनुष्यों में, दोनों में ही आपको 3 चरणों के बारे में पढ़ना होता है। पहला चरण होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट का, और उसमें दूसरा चरण होता है गैमीटोजेनेसिस का, यानी कि गैमीट्स के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इन दोनों का जो निर्माण होता है। तो उसके बारे में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे, उसी में जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण था, उसको हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जान रहे थे। केवल नाम में फर्क है, वर्डिंग्स आपको अलग अलग याद करनी है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो मेल गैमीट निर्माण हो रहा है स्पर्म का, उसको हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, है ना। तो केवल नाम आपको याद रखने हैं, इन नामों में कोई बदलाव हो नहीं सकता है, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो नाम सभी याद करेंगे, लेवलिंग करेंगे, जो भी डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन में, उन डायग्राम्स को आप बनाएंगे और लेवल कर लेंगे अच्छी तरह से। और अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते हैं, केवल रीड ही कर लेते हैं, तो आपको चीजें याद रहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आपका जो शुक्राणु का फॉर्मेशन है वो बताया गया कि किस तरह से मेल जर्म सेल से, जो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आपका पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद 2 चरणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें oogenesis की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो काफी हद तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती है। कैसे? oogenesis की जो प्रोसेस है, oogenesis की प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम जब बात कर रहे हैं कि जैसे जो फीमेल चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड जब गर्भावस्था में ही होती है, मतलब माँ के गर्भ में ही होती है, तभी से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक लिमिट तक होने के बाद होल्ड होती है, मतलब रुक जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा से उसका दूसरा चरण प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को एक समान बिल्कुल नहीं समझेंगे, डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग शरीरों में होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में oogenesis की प्रोसेस होती है। तो oogenesis के बारे में हम लोग इस सेशन में समझेंगे। oogenesis की प्रोसेस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कहीं भी स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो उसकी क्वेरी आप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि ओवम के फॉर्मेशन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से होती है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, अगर हम तुलना करें दोनों प्रक्रियाओं की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसमें जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और अपनी संख्या का स्पर्मेटोगोनिया बढ़ाते हैं। उसके बाद 2 चरणों में मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं, और उसके बाद वो स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपका हैप्लॉइड हो चुका होता है। तो जो मानवों का जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है, उसमें हर डिवीजन
हर समय पर माइटोटिक डिवीजन होता है। केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल फीमेल गैमेट्स के निर्माण के समय पे ही अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्यों के जीवन चक्र में कौन से प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो वो आपका मेल और फीमेल गैमीट के बनने की जो प्रोसेस है उसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होता है? डायग्राम आप सभी ने कल के सेशन में बना लिया था। oogenesis की प्रोसेस जो है उसको समझने के लिए हम देखेंगे oogonia। जब बहुत सारे होते हैं तो oogonia कहलाते हैं। हम एक को लेकर के बात करेंगे, है ना। यही प्रोसेस बहुत सारे में होती है, लेकिन हम बात केवल एक को लेकर करेंगे। यहाँ पे oogoनियम जो है वो प्राइमरी oocyte बनाता है, और प्राइमरी oocyte से पहले क्या होता है यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, यानी कि सूत्री विभाजन होता है ना। माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। और प्राइमरी oocyte के बाद क्या होता है बच्चों कि ये फीटल लाइफ होती है। मतलब पहले और दूसरी प्रक्रिया के बीच में ये जब फीमेल चाइल्ड अपनी माँ के गर्भ में होती है, उसी समय पे ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, एक मैच्योर फीमेल गैमीट जो बनने की प्रोसेस है उसको हम oogenesis की प्रक्रिया कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये दोनों स्पष्ट रूप से एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग अलग हैं। कैसे? पहला पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होती है। oogenesis की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, प्यूबर्टी के टाइम पे कंटिन्यूड रहती है। स्टार्ट होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब फीटल ओवरी में 2 मिलियंस के करीब गैमीट मदर सेल्स या oogonia बनते हैं। एक सिंगल की हम बात करें तो उसे हम oogoनियम कहते हैं। और फीमेल चाइल्ड की बर्थ के बाद ना तो oogonia फॉर्म होते हैं और ना ही oogonia ऐड होते हैं। डिस्ट्रॉय जरूर होते हैं, लेकिन नए नहीं बनते और नए फॉर्म भी नहीं होते। इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में, मियोसिस का आप सबने 11th क्लास में सेल डिवीजन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि 4 चरणों में जो है अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो प्रोफेज की शुरुआत होती है, प्रोफेज के पहले ही चरण में एंटर करने के बाद oogonia जो है वो टेम्पररीली रुक जाती है, वहां पे प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। जैसे यहाँ पे oogoनियम में यहाँ पे मियोसिस का डिवीजन शुरू हुआ है, लेकिन केवल पहले चरण में पहुंचा है और उसके बाद वहीं पे रुक गया है, वहीं पे रुक जाता है और ये टेम्परेरीली रुक जाता है। अब ये स्टार्ट दोबारा से कब होगा? अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर से घिर जाती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ओवरी के अंदर हम बात करें, ये अलग अलग समय की डायग्राम है आपको जो दिखाई जा रही है। इसको समझने के लिए यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉलिकल से घिर जाती है। किससे घिर जाती है? फॉलिकल से घिर जाती है। जो प्राइमरी फॉलिकल से घिर जाती है उसको हम ग्रैनुलोसा लेयर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम ग्रैनुलोसा लेयर कहते हैं। और इनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये टर्शरी फॉलिकल में बदलेगा समय के साथ साथ। तो जो ये प्राइमरी oocyte है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर से घिरती है, उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल का एक बड़ा अमाउंट जो होता है बर्थ से लेकर के, फीमेल चाइल्ड की बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, प्राइमरी फॉलिकल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब प्यूबर्टी के टाइम पे हर एक ओवरी में केवल
लगभग अंदाजा ही है, लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 तक के प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रेन्युलोसा सेल्स की ओर थोड़ा सा ज्यादा लेयर्स घिर जाती है, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल में ही थोड़ा और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स हो जाती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और यही सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे क्या करता है, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी साइकिल बन गई और यहाँ पे टर्शरी साइकिल भी, टर्शरी फॉलिकल भी बन जाती है। और उसके बाद मैच्योर फॉलिकल के बाद फिर से रप्चर होता है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है ना। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टर्शरी फॉलिकल की क्या क्वालिटी है कि इसमें एक फ्लूइड से भरी हुई क्या होती है, कैविटी होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो टर्शरी फॉलिकल है, यहाँ पे फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है। ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं एंट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंट्रम। थीका लेयर बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना में ऑर्गेनाइज हो जाती है ना। अब क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है, टर्शरी फॉलिकल जिसे हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, तो मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte मौजूद है, इस प्राइमरी oocyte की साइज में वृद्धि होती है, साइज में वो ग्रो करता है। और उसके बाद जब यहाँ पे इस प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं, ये प्रक्रिया आई यहाँ तक पहुंची, ये प्रक्रिया केवल यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte में जब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब प्राइमरी oocyte की साइज में ग्रोथ होती है, उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो कहाँ पे अरेस्ट हुआ था, जो फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही मियोसिस के फर्स्ट स्टेज पे ही रुक गया था, वही मियोसिस का डिवीजन जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये डिवीजन जो है बच्चों, ये होता है अनइक्वल। ये डिवीजन जो है ये अनइक्वल होता है, यानी कि ये एक बराबर नहीं होता। इसमें एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने देखा, ये मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होने पर एक बड़ा सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ, ठीक है। और एक क्या बना, एक बनी पोलर बॉडी। एक तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो गया, एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगा। अब फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। सेकेंडरी oocyte, अब यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है। जो ये सेकेंडरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte की न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ये बनाए रखता है अपने पास। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बनी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये कहाँ जाती है, क्या ये दोबारा से बढ़ती है, उसमें डिवीजन होता है, या ये नष्ट हो जाती है? तो डॉक्टर्स के अनुसार ये धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार वो उस बाद में नहीं दिखती, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा जा सकता है। अब जो टर्शरी फॉलिकल है ये आगे चल करके यहाँ पे ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ये जो मैच्योर फॉलिकल होती है इसे हम ग्राफियन फॉलिकल में ही कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक नई मेम्ब्रेन बना लेता है। जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने चारों ओर यहाँ पे एक नई मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब जोना पेल्यूसिडा ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी। यहाँ पे रप्चर्ड फॉलिकल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte का जो ओवरी से बाहर निकलना, तो जो सेकेंडरी oocyte वही ओवम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज क्या होता है ओवरी से, ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन के टाइम पे
सेकेंडरी oocyte जो है वो आपके ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, रप्चर होती है जब ग्रेफियन फॉलिकल, तो वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, तो जो ग्रेफियन फॉलिकल फट करके सेकेंडरी oocyte का जो ओवरी से बाहर निकलने की प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो अब अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मेजर डिफरेंसेस को देखना हो तो आप कौन कौन से डिफरेंस देखेंगे? पहला तो ये कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो प्रोसेस मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है। टाइमिंग की अगर हम बात करें, oogenesis की प्रोसेस फीमेल चाइल्ड के फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओगोनियम से एक ही मैच्योर एग सेल का निर्माण हो रहा है, यानी कि 2 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है, लेकिन वो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या रहती हैं, लेकिन वो बाद में कभी पिक्चर में नहीं आती। जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है, मेन जो थोड़ा बड़ा बॉडी होता है सेकेंडरी oocyte, वही ओवम के रूप में कन्वर्ट होता है और वही मैच्योर एग सेल का भी रूप लेता है। तो मैच्योर एग सेल जो होती है, जब आपका ये ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन के बाद एक ऐसा बॉडी को एक इंटीमेशन मिलता है, एक ऐसा संकेत मिलता है कि यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम का बनना शुरू होता है, कि ओवरी जो है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का बनना शुरू हो जाता है। ये जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है ना। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जब स्पर्म एग को टच करता है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है, तब वो एग के रूप में उस समय पे कन्वर्ट हो जाता है ना। तो फर्टिलाइजेशन हो जाने की, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाने की जब प्रक्रिया हो तो उसके बाद प्रेगनेंसी की स्टेज आ जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है ये एवरी मंथ फीमेल बॉडी में होती है ना। अब oogenesis की प्रोसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या अंतर है ये आप सभी ने देख लिया। ये डायग्राम के माध्यम से, अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब यहाँ पे रप्चर्ड फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का जो है क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन के द्वारा निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू होता है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये जो है इसमें अंतर हम कैसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में अंतर जो है वो लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी कॉपी पे आप पेन उठाएंगे, लिखेंगे। अगर बेसिक तौर पे हम देखें तो क्या होता है, बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो आपका जो एक मेल जर्म सेल से, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, एक ओगोनियम से एक ही ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, टाइमिंग भी डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है मेल बॉडी में, और जो oogenesis की प्रोसेस है ये फीमेल बॉडी में उस फीमेल बॉडी के फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है। बीच में आकर के रुकती है जब प्राइमरी oocyte बनना होता है, बीच मियोसिस वाले डिवीजन के पहले चरण पे जाकर के रुक जाती है ये, और उसके बाद प्यूबर्टी जब हिट हो, प्यूबर्टी हिट कब माना जाएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, तो उस समय से ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू होती है ना। तो पहले तो आपको ये, आपने डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू जो ओवरी का है वो बना लिया होगा, वो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रप्चर्ड फॉलिकल में यहाँ पे ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो 2 आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम कब बनना शुरू होता है, जब
बॉडी केवल ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो बॉडी पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेती है, तैयार करने लग जाती है किस चीज के लिए? प्रेगनेंसी के लिए, गर्भावस्था के लिए। और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो उस स्थिति में एवरी मंथ क्या होते हैं? मेंसेस जो है वो रिपीट होते हैं, यानी कि पीरियड्स हर महीने होते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर प्रेगनेंसी हो, तो वो पीरियड्स क्या होते हैं? होल्ड हो जाते हैं। और जब तक पेट में फीटल डेवलपमेंट हो रहा है माँ के गर्भ में, तब तक क्या होता है? ये पीरियड्स, ये मेंसेस जो हैं ये नहीं होते, ये रुक जाते हैं। और फिर वही ब्लड क्या होता है? वो बच्चे के डेवलपमेंट में यूज होता है ना। तो आपको पहले स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको समझ लें। समझने के बाद डायग्राम आपने समझ ही लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे। बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसके बारे में आप सभी बच्चे जान चुके हैं। अब इसका आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, वो आप सबने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अगर इसको आप एक ही जगह पे समझने की कोशिश करें तो इसको हम 3 भागों में, अगर ऐसे निशान बना के इसको 3 भागों में कोशिश करते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अगर इधर है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, इधर है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, यानी स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस, और इधर है आपकी oogenesis। तो कैसे इसमें देखेंगे? अब यहाँ पे हम बात करें क्रोमोसोम्स नंबर पर सेल, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? 46। जब तक डिप्लॉयड है सेल तब तक कितने नंबर होंगे, कितनी संख्या होगी क्रोमोसोम्स की? 46 होगी। यहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे कहाँ होता है? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम क्या हो रहा है? ये है स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। यानी कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या बनेगा? समसूत्री विभाजन में अब इसमें से हम एक की ही बात करेंगे। हम किसकी? हम एक की ही बात करेंगे। हम इसकी बात कर लेंगे ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस डिवीजन के बाद
ये बनते हैं प्राइमरी oocytes। ये जो आपके बने हुए हैं ये क्या है, ये है प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes हैं। तो ये जो प्राइमरी oocytes हैं यहाँ पे आपका क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ था, क्रोमोसोम्स की संख्या अभी भी यहाँ पे 46 है, यानी कि 46 है। अब इसके बाद 2 चरणों में मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे आपका हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे आपका हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocytes में यहाँ हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी oocytes, और ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद होगा आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और उसके बाद फिर बन जाते हैं स्पर्म्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उसके बाद बनते हैं ये हैं आपके स्पर्मेटिड्स। ये क्या है, ये है स्पर्मेटिड्स। अब इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये था यहाँ पे है 46, इधर भी 46 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा क्रोमोसोमल नंबर, और यहाँ पे भी क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 23 रहेगा। अब अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis में क्या होगा, oogenesis में जो शुरुआत की स्टेज है वो फीटल डेवलपमेंट के दौरान होती है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें अगर, तो जो oogonia है, पहले डायग्राम बनाते हैं, ये है oogonia, oogoनियम है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका तो ये जो oogonia है ये इतनी प्रोसेस तो हो जाती है फीटल डेवलपमेंट के दौरान। फीटल लाइफ, ठीक है, यहाँ तक तो फीटल लाइफ हो गई। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, इसको हम अगर ऐसे लिखने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, तो ये जो है ये है oogonia। ये बिल्कुल डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसलिए मैं आपको इसको एक ही पेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये प्रोसेस आपका फीटल लाइफ में हो जाती है, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड है वो अपने फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही ये प्रक्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे होता है, ये है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये क्या है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, प्राइमरी oocyte बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम oogenesis की बात करने लग गए हैं, तो प्राइमरी oocyte बनेंगे। अब प्राइमरी oocyte जो हैं, इसको हम अगले सेशन में समझ लेंगे बच्चों, इस सेशन का टाइम खत्म हो गया है। oogenesis में किस तरीके से प्रोसेस होती है इसको हम अगले सेशन में समझेंगे।
बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसकी तुलना की, उसके बारे में बात की। आज के सेशन में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छी तरह से समझने के बाद अगले सेशन में हम क्या करेंगे, उसको एक ही पेज पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिप्लॉयड सेल जो है वो कन्वर्ट होकर हैप्लॉयड सेल के रूप में बदल जाती है। और ये प्रक्रिया केवल मनुष्यों के जीवन चक्र में केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही ये प्रक्रिया होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। मनुष्यों की और सारी सेल्स में हमेशा ही माइटोटिक डिवीजन होता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।